नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे चैनल में ज्ञान वाला बाबा स्टॉक में। तो आज हम देखते हैं कि वेदांत ग्रुप में जो कि कल न्यूज़ आया है हिडनबर्ग जैसा हमले का, तो उसके बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं। समझ लेते हैं कि ये हिडनबर्ग हमला क्या है और कैसे हुआ ये। तो हिडनबर्ग ये जो हमला है, जो हिडनबर्ग ने नहीं किया है, ये जो है वॉइस रॉय रिसर्च कंपनी ने इसने किया है। लेकिन ये इनका जो वर्किंग प्रोसेस है और काम करने का जो तरीका है, ये पूरा हिडनबर्ग कंपनी के जैसा है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि हिडनबर्ग क्या है। हिडनबर्ग ये एक कंपनी था जिसे जो अमेरिकन कंपनी है, जो उसने वो शॉर्ट सेलिंग का कंपनी में शॉर्ट सेलिंग पोजीशन लेके रखता था। और कंपनी का वो खुद से ही ऑडिट ये करवाता था और उसमें कहता था कि ये कंपनी दिवालखोरी है, और ऐसा न्यूज़ वो मार्केट में लाता था। ये न्यूज़ लाने के बाद क्या होता था दोस्तों, कि जो कंपनी का जो शेयर है वो डाउन हो जाता था और उसमें कंपनी प्रॉफिट करता था। मतलब ये जो है हिडनबर्ग ये पहले से ही शॉर्ट करके रखता था कंपनी, और उसमें ये प्रॉफिट कमाता था। तो वही उसी तरह ये जो वॉइस रॉय रिसर्च कंपनी है, इसने किया है कि अभी ये जो वेदांता कंपनी है ये दिवालखोर कंपनी है, ऐसा उसने कहा है। तो चलो देखते हैं कि अभी हिडनबर्ग वॉइस रॉय ने मतलब क्यों क्यों इनको निशाने पर लिया है। तो दोस्तों वॉइस रॉय कंपनी अपनी रिपोर्ट में वेदांता पर पांच बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये पांच बड़े गंभीर आरोप क्या है, तो एक एक करके हम देखते हैं। वॉइस रॉय का पहला आरोप है कि वेदांता रिसर्च में बिजनेस स्ट्रक्चर में किसी पॉन्जी स्कीम दिखाता है। अभी ये पॉन्जी स्कीम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। वॉइस रॉय का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 के आंकड़ों के मुताबिक वेदांता रिसोर्स पर 4.9 अरब डॉलर की स्टैंड अलोन देनदारी है, मतलब उन पे कर्जा है। लेकिन कंपनी खुद कोई कारोबार नहीं करती और पूरा बिजनेस मॉडल वेदांता से वेदांता कंपनी के पैसों खींचने पर टिका है। यहाँ तक कि कंपनी अपनी देनदारी को चुकाने के लिए भी वेदांता लिमिटेड से उधार या डिविडेंड चाहिए। इसलिए यह एक होल्डिंग कंपनी है जो खुद को जिंदा रखने के लिए अपने अपने होस्ट यानी वेदांता लिमिटेड को खत्म कर रही है। वॉइस रॉय रिसर्च का कहना है कि वेदांता ग्रुप का पूरा स्ट्रक्चर वित्तीय रूप से अस्थिर और ऑपरेशन रूप से संकट में है। वेदांत कंपनी पे वॉइस रॉय कंपनी ने दूसरा आरोप किया है कि ये कंपनी डिविडेंड के नाम पर लूट रही है। वॉइस रॉय ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2021 के बाद कुल करीब 85,503 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया गया है, जो कि इसके फ्री कैश फ्लो से भी ज़्यादा है। इतना डिविडेंड इसलिए दिया गया है कि रिसर्च कंपनियों वेदांता अपने शॉर्ट टर्म वित्तीय देनदारी को पूरा करने की इसकी ज़रूरत है। वॉइस रॉय कंपनी है, इसने ये भी कहा है कि फ्री कैश फ्लो से बल्कि लोन देकर किया है। वॉइसरॉय कंपनी का कहना है कि वेदांता कंपनी ब्रांड फीस के नाम पर भी लूट रहा है। वॉइसरॉय ने यह दावा किया है कि अपनी सहयोगी कंपनी से ब्रांड फीस लेती है, जिससे कोई भी औचित्य नहीं है। और वायसराय कंपनी कह रही है कि माइनॉरिटी शेयर धारकों के हाथों में पैसा जाने से रोकने के लिए बनाया गया है, क्योंकि कंपनी जब डिविडेंड देती है उसके माइनॉरिटी शेयर धारकों को भी पैसा देना पड़ता है। ऐसे में इनको रोकने के लिए इसने ब्रांड फीस की सहारा लिया है। वॉइसरॉय ने वेदांता पर चौथा बड़ा आरोप किया है कि अकाउंटिंग में गड़बड़ी है।
अभी वॉइस रॉय ने दावा किया है कि इंटरेस्ट खर्च उनकी ओर से बताई गई नोट दरों से अधिक है, क्योंकि कर्ज भुगतान और रिस्ट्रक्चरिंग के बावजूद इसमें बढ़ोतरी हो रही है। वॉइस रॉय ने बताया कि वेदांत ग्रुप अपने ग्रॉक्स कर्ज में वित्त वर्ष 2021 से अब तक 3.6 अरब डॉलर की कमी की है। इसके बावजूद कंपनी का इफेक्टिव ब्याज दर 6.4% से बढ़कर 15.8 हो गया है, यानी करीब 145% की बढ़ोतरी, जिसे किसी भी कैलकुलेशन से सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये वेदांता छिपे हुए कर्ज है या लोन की शर्तों में छिपाया गया है। अभी वॉइस रॉय कंपनी ने और पांचवा आरोप लगाया है कि वेदांत की कई सब्सिडिया कंपनियां अपने खर्चों को कैपेक्स कैपेक्स में बदलकर कृत्रिम मुनाफा और एसेट वैल्यू दिखा रही है, जो कि एक गंभीर अकाउंटिंग अनियमितता है। कुल मिलाकर देखें तो वॉइस रॉय रिसर्च पर सिस्टेमैटिक तरीके से वेदांता लिमिटेड को खोखला करने का आरोप लगाया है। वॉइस रॉय रिसर्च की रिपोर्ट पर इसलिए भी हलचल बढ़ी है क्योंकि यह कंपनी इससे पहले वायर कार्ड और स्टाइनहाप जैसी कंपनियों में धोखाधड़ी को उजागर कर चुकी है, जबकि वेदांत ग्रुप ने हालांकि सभी आरोपों को भ्रामक बताया है। वेदांत ग्रुप ने अपने बयान में वॉइस रॉय रिसर्च कंपनी को पूरी तरह से भ्रामक करार दिया है और कंपनी को बदनाम करके बाजार में घबराहट फैलाने का दावा किया है। वेदांत ने दावा किया है कि रिपोर्ट जारी करने से पहले वॉइस रॉय कंपनी ने कोई स्पष्टीकरण या फीडबैक कोई दिया नहीं है।